अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग इस वक्त सऊदी में काम कर रहे थे और डिपोर्ट होकर अपनी कंट्री वापस चले गए, अगर वो लोग आना चाहें तो किस तरह से आ सकते हैं। अभी सऊदी की गवर्नमेंट की तरफ से हाल ही में एक दिन पहले एक ट्विटर पर ट्वीट अपडेट हुआ है 14 डेज स्टे को लेकर के कि जो लोग सऊदी में अगर एंट्री करेंगे उसे 14 दिन का फिर से क्वारंटाइन करना होगा किसी अदर कंट्री में। तो वो कौन सी कंट्री है, क्या है, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जैसे कि आपको भी मालूम होगा कि ये सामने ट्विटर पे ये ट्वीट आया, सामने डिस्प्ले पे दे दिया हूँ। ये जो ट्वीट है ये सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी गैजेट और भी बहुत सी ऐसी प्लेटफॉर्म है जो न्यूज़ का, उस पर ये अपडेट हुआ है। ये जो लागू हुआ है 14 दिन का क्वारंटाइन करना होगा, उसके बाद ही आप सऊदी में एंट्री कर सकते हैं। ये सऊदी की गवर्नमेंट ने अलाउ जरूर किया। ये उन कंट्री के लिए किया है जिन कंट्री को यहाँ की गवर्नमेंट ने अभी भी बैन कर रखा है कि उस कंट्री के लोग यहाँ नहीं आ सकते। अगर उस कंट्री के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और उसका इकामा वैलिड है, अगर वो आना चाहते हैं तो वाया अदर कंट्री में 14 डेज स्टे करके उसके बाद ही इस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। ये जो 14 डेज का रूल है ना तो हमारे इंडिया पे है, ना पाकिस्तान पे है, ना बांग्लादेश पे। ये किसी ऐसे कंट्री का इसमें नाम है कि जो कि हमें उन कंट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो इस पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अपडेट आया है इन पे आप ध्यान मत दो क्योंकि हमारे कोई काम का नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर मुझे वीडियो शूट इसलिए करना पड़ा कि बहुत से आदमी हमें कमेंट करके कह रहे थे क्या 14 दिन का फिर से क्वारंटाइन लागू हो गया। तो कोई ऐसा क्वारंटाइन इस वक्त लागू नहीं है। अगर आपने सऊदी में वैक्सीन लगाया, इंडिया में लगाया, आप कहीं भी वैक्सीन लगाया या नहीं लगाया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप सऊदी आ रहे हैं तो आपका कोई पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए, ना ही आपका कोई क्वारंटाइन यहाँ पे होगा। हाँ, खास करके आपको इन बात का ध्यान देना है, जिस कंट्री से आप सफ़र कर रहे हैं उस कंट्री में विदाउट वैक्सीन एयरपोर्ट पे एंट्री देता है या नहीं देता है, ये डिपेंड करता है। ज़्यादातर जहाँ तक हमें मालूम है, बहुत से आदमी ने कमेंट करके भी बताया है कि वैक्सीन उन्होंने नहीं लगाया था, एयरपोर्ट से उसको वापस कर दिया गया है। तो ये उन कंट्री का मसला है। जैसे इंडिया में है, इंडिया से जो लोग सऊदी आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पर वैक्सीन चेक किया जाता है, पेपर, हाँ वैक्सीन लगाया नहीं लगाया। अगर कहता नहीं लगाया तो एयरपोर्ट पर वो एंट्री नहीं दे रहे और एयरपोर्ट पे वो एंट्री नहीं दे रहा है। और यहाँ की गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया, चाहे तुम लगाओ या मत लगाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इस कंट्री में आप आ सकते हो। तो ये रूल है। दूसरी हम बात कर लें डिपोर्ट के बारे में। जैसे कि आपको भी मालूम है कि जिसे सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया जाता है वो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। उनका सवाल होता है कि मैं तो डिपोर्ट हो गया हूं, क्या मैं वापस सऊदी जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। पहले क्या रूल था कि अगर आपको डिपोर्ट कर देता था तो आप 5 साल के लिए बैन हो जाते थे, जो इस वक्त करंट में रूल है। अगर आपको डिपोर्ट कर दिया है तो आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो गए, आप दोबारा सऊदी में एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो उम्रा और हज के लिए आ सकते हैं, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप इस कंट्री में बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। कुछ भाई ऐसे हैं कि सऊदी आने के चक्कर में एजेंट से बात कर रहे हैं और एजेंट कुछ पैसे ले करके कहता है कि मैं जुगाड़ लगा करके सऊदी भेज दूंगा, मेरे पास सेटिंग है। तो यह कोई सेटिंग चलने वाला नहीं है। जैसे कि एक दिन पहले एक न्यूज़ अपडेट हुआ था, अखबार 20 पे ये अपडेट हुआ था कि इंडिया में एक एजेंट है, सऊदी से बात किया और सऊदी एयरपोर्ट पे काम करते हैं। उन्होंने बोला एक बंदे को मैं भेज रहा हूँ और ले दे करके उसको निकलवा देना, तो उन्होंने बोला ठीक है भेज दो। इंडिया से जब वो बंदा यहाँ पे सऊदी अरबिया लैंड किया तो लैंड करने के बाद जिस बंदे से बात किया था वही बंदे उसको सबसे पहले गिरफ्तार करवाए, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। सऊदी में जो आदमी इलीगल है, जो गलत तरीके से है, अगर आप उसका हेल्प करते हैं तो उसके जो गुनाह का हकदार है वो आप भी होंगे। जैसे कि किसी के ऊपर हुड़ूप लगा है, वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर रहा है या अपना आपको पकड़वा नहीं रहा है या अपना केस दर्ज इंडियन एम्बेसी में नहीं कर रहा है या तरहील में नहीं कर रहा है, और ऐसे लोगों को अगर आपने पनाह दे रखा है और कल को अगर कोई बात होती है, कोई छापा मारा जाता है, अगर आप उसे रख रखे हैं तो उसका जो है ना सजा का हकदार आप भी होते हैं। तो खास करके इन बात का ध्यान दें। जो भाई इस वक्त सऊदी में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर हुड़ूप लगा है, वो जाना नहीं चाहते हैं, तो ये उनके लिए दिक्कत की बात है। अगर आप पे हुड़ूप लगा है तो आप इंडियन एम्बेसी में जाके फॉर्म फिलअप करो। बेशक नंबर आपका 1 महीने में आए या 6 महीने में आए, तब तक आप बिंदास घूमते हो। अगर आपने इंडियन एम्बेसी में एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया या आपने किसी कफिल या कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया, इस जुल्म में आप
कहीं जाते हैं, चेकिंग के दौरान अगर आपको आपको पकड़ लेता है कोई पुलिस वाला और आपको सुरता महत्ता ले जाएगा और देखेगा कि हाँ आपने केस किया कफिल या कंपनी पे, तो इस जुल्म में आपको जेल में बंद नहीं करेगा, आपको छोड़ देगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर केस है और आप केस लड़ रहे हैं। तो यही था इनका अपडेट। अगर आपका कोई और भी सवाल होता है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक और ट्विटर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं पर्सनली। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।